शिव का अनोखा धाम है। सिया राम के निशान है। सम्राट अशोक के सबूत भी हैं। सदियों पुरानी गुफा है तो तीन तीन जलकुंड के रहस्य भी छिपे। बींग घुमक्कड़ की टीम मध्य प्रदेश में उस पावन भूमि में पहुंची है जहां युगों युगों से ईश्वरीय शक्तियों का वास रहा है। एक पहाड़ की तलहटी पर बने इस खूबसूरत धाम का नाम है रूपनाथ। बींग घुमक्कड़ के इस शानदार सफर की शुरुआत हुई जबलपुर से। करीब 75 किलोमीटर दूर बसे रूपनाथ मंदिर के रास्ते में धान से लहलहाते खेत मिले, हरे भरे इलाके मिले, मालवी नस्ल की गौ माताओं से सामना हुआ। ये गाय गोचर भूमि से लौट रही थी। सूरज डूबने से कुछ देर पहले बींग घुमक्कड़ की टीम कटनी जिले के बहोरी बंद में मौजूद अनोखे धाम रूपनाथ जा पहुंची। स्थान का पौराणिक महत्व है तो ऐतिहासिक महत्ता भी है। यहाँ पर राम, सीता, लक्ष्मण के नाम हैं तो वहीं सम्राट अशोक के आने के भी निशान पाए जाते हैं। इस स्थान को और नजदीक से जानने के लिए चलिए मेरे साथ। शिव और श्री राम के निशान आगे दिखेंगे। अभी मंदिर परिसर में मौजूद वानरों की फौज और फैमिली से मिले जो कैमरा देखकर भी नहीं घबराते। इन्हीं के बीच सबसे पहले सम्राट अशोक के सबूत देख लीजिए, जो एक शिलालेख के रूप में रूपनाथ मंदिर परिसर में मौजूद है। सम्राट अशोक के यहाँ पर आने के निशान पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये है वो निशान। यहाँ पर अशोक का रूपनाथ लघु शिलालेख, वो निशान इस शिलालेख के रूप में यहाँ पर मौजूद है। ये अलग सी लिपि में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आपको हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। ये दूसरी तरफ शिलालेख का हिंदी रूपांतर है। जो कुछ भी वहाँ पर लिखा हुआ है उसका अर्थ इस शिलालेख में लिखा है। सम्राट अशोक का ये शिलालेख सन ईस्वी से 232 साल पुराना है। बौद्ध धर्म अपनाने के 2.5 साल बाद सम्राट अशोक ने शिलालेख यहाँ लगवाया। शिलालेख में लिखा है, जम्मू द्वीप में जो देवता अप्रचलित हो गए थे उनको मैंने प्रचलित कर दिया, अर्थात उन्हें मैंने अपने धर्म में ग्रहण कर लिया। इसके अलावा भी शिलालेख में कई गूढ़ बातें लिखी गई हैं। अभी बींग घुमक्कड़ की टीम शिलालेख को समझने में व्यस्त ही हुई थी कि तभी एक स्थानीय व्यक्ति ने हमें बताया, बाहर लगा शिलालेख तो प्रतिलिपि है, ओरिजिनल कुछ और अंदर जाकर है। ये जानकर हमारी उत्सुकता काफी बढ़ गई और हम उसी ओर चल दिए। मंदिर के अंदर आने के बाद मुझे एक नई बात पता चली। जो मैंने आपको शिलालेख बाहर दिखाया था वो एक्चुअली कॉपी है। सम्राट अशोक के यहाँ पर आने के जो निशान हैं वो एक्चुअल कार्विंग यहाँ पर है। ये है वो शिलालेख जिस पर वो कार्विंग हो रखी है जो मैंने आपको बाहर दिखाया था। ये ओरिजिनल है। जो आपको राजा अशोक सम्राट का शिलालेख है। जब कलिंग का युद्ध हुआ है तो सेना मारी गई है तो हृदय परिवर्तन हुआ है, इधर से निकला है तो उसको अच्छा लगा है स्थान, तो शिलालेख लिख दिया है। ये पूरा सेंटर गवर्नमेंट में है। ये भाषा समझ में आती नहीं है तो हिंदी भी में अनुवाद है।
ये ऐतिहासिक साक्ष्य की बात हुई। मंदिर के पौराणिक रहस्य इससे ज्यादा अचंभित करने वाले। स्थानीय लोगों का विश्वास है और उनके मुताबिक इसी जगह से पार्वती से विवाह के लिए भगवान शिव की बारात निकली। शिव के बारातियों ने इस इलाके में रात्रि विश्राम किया। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव की बारात रुकी थी। इसी पहाड़ी पर भगवान शिव और माता पार्वती ने कई दिनों तक विश्राम किया। इसी कारण इस जगह का नाम रूपनाथ पड़ा और धीरे धीरे ये जगह आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। एक कथा ये भी है कि रूपनाथ मंदिर के पास भस्मासुर नाम के असुर ने तपस्या की थी और इसी मंदिर के पीछे बनी गुफा से भगवान शिव पक्षी रूप में बांदकपुर गए। इसी मंदिर में सैकड़ों साल से ये शिवलिंग मौजूद है। लोगों की एक आस्था ये भी कहती है कि रूपनाथ की इस सुरंग से होते हुए भगवान शिव मझौली के पास कटाव धाम की गुफा से निकलकर नदी में स्नान करने को भी जाते थे। कालांतर में इस सुरंग का द्वार कुछ दूरी पर जाकर बंद हो गया। जब इधर त्रेता युग में भस्मासुर आया तो मंदिर अंदर कुछ नहीं बना था, घना घोर जंगल था। तो सोचा पिंडी भर थी कि सोचा कि तपस्या करने लायक अच्छी जगह है, एकांत में है, तो तपस्या करना शुरुआत कर दिया। जब कई हजार वर्ष तक तपस्या किया तो भगवान भोलेनाथ तो अगरदानी है, प्रसन्न हो गए। कहे मांग लो वरदान। ऐसा वरदान मांगा कि जिसके सिर में हाथ रह गए तब भस्म हो जा। वरदान मिलने के बाद तपस्या कर ही रहा है। कई युग बीत गए तब प्रभु अगरदानी है, भोलेनाथ है, उसको याद करवाए। तो सोचा कि प्रभु हमारे साथ छल तो नहीं करे। तो वरदान में प्रभु सही दिए थे वरदान। जब पीछा किया, जब इधर से भगवान बांदकपुर गए हैं तो आधा किलोमीटर आगे जाके नंदी भगवान और जलहरी छोड़े हैं और कुछ समय तक रहे हैं। तो चिड़िया का रूप बन के और चिड़ी डोंग बन के जाके निकल गए बांदकपुर जगेश्वरनाथ। तब उधर फिर रहे। बांदकपुर किसी साइड रोहनिया है तो उधर भगवान भोलेनाथ की शादी हुई और कुछ समय रहे। फिर आपस में थोड़ी सी टकराव हो गया, तब विवाद हो गया। तब फिर जमीन के अंदर लुप्त हुए, जाके निकल गए बांदकपुर जगेश्वरनाथ। रूपनाथ मंदिर बहुत ही शीतलता और शांति प्रदान करने वाले स्थान पर बना है। 3 ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ के शक्ल वाली चट्टानों से मंदिर परिसर घिरा हुआ है। दूर दूर से भक्त यहाँ महादेव के दर्शनों को आते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ 1 सप्ताह का बड़ा मेला लगता है। एक मंदिर माता पार्वती का भी है जो ठीक रूपनाथ के सामने बना है। जो लोग रूपनाथ मंदिर आते हैं उन्हें पार्वती मंदिर के दर्शन करना भी जरूरी है। मंदिर परिसर में सबसे नीचे लक्ष्मण कुंड बना, जिसमें उतरना मना है, लेकिन भक्त इस जल से अपनी शुद्धि कर सकते हैं। मंदिर परिसर में ही 3 कुंड बने हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राम कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड। चूँकि लक्ष्मण कुंड सबसे नीचे है तो वो हम साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन सीता कुंड और राम कुंड देखने के लिए हमें ऊपर जाना होगा। मैं आपको ऊपर जाकर दिखाऊंगी कि वो कैसे दिखते हैं वो कुंड, तो उसके लिए रास्ता दूसरा है। राम, लखन और सीता कुंड को लेकर त्रेता युग की कहानी रूपनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने हमें बताई। जिस समय प्रभु 14 बरस वनवास गए थे, ज़्यादा समय चित्रकूट पंचवटी में रहे। इधर अल्पवास में आए हैं, अलग अलग नहाए हैं। तो अलग अलग कुंड हैं और तीनों कुंड का जल 3 प्रकार का है और अथाह गहरी है। बिंग घुमक्कड़ को पता चला सीता और राम कुंड की झलक पाने के लिए काफी ऊंचाई पर चढ़ना होगा। अब इतनी दूर आए थे तो भला वहां क्यों नहीं जाते? इसीलिए बिना झिझके पहाड़ पर सीढ़ियों से चढ़ना शुरू कर दिया। रास्ता थकाऊ और उमसदार था, पर हमने हार नहीं मानी। लेकिन ऊपर पहुंचकर हमारा सिर चकरा गया। समझ नहीं आया कि जाए कहां। ना कोई बताने वाला था, ना दूर दूर कोई नजर आ रहा था। आखिरकार पथरीले रास्तों से निकले, झाड़ियों के बीच से गुजरे। इस दौरान डर तो बहुत लगा,
लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। कुछ देर भटकने के बाद मंजिल मिल ही गई। नीचे से धुंधले से नजर आने वाले राम और सीता कुंड ऊपर से साफ साफ दिखाई देने लगे। ये दोनों कुंड रूपनाथ मंदिर की सबसे ऊंचाई पर बने हैं। जिस जगह के बारे में मैं आपको बता रही थी, मैं उस जगह पर अब पहुंच चुकी हूँ। पहाड़ की इस चोटी से अब मुझे ये तीनों कुंड दिख रहे हैं, राम कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड हमने आपको पहले ही दिखाया था क्योंकि वो सबसे नीचे है। अब यहाँ से राम कुंड और सीता कुंड भी नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ से। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इन तीनों कुंड के नाम ये क्यों पड़े। तो इसकी कहानी त्रेता युग से है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उस समय वो इस रास्ते से भी गुजरे थे। यहाँ पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों रुके थे, उन्होंने स्नान किया था। तो जिस जगह पर भगवान राम ने स्नान किया था वो जगह राम कुंड के नाम से अब जानी जाती है, जो सबसे पहला कुंड है। उसके ठीक नीचे माता सीता ने स्नान किया था, वो जगह सीता कुंड के नाम से जानी जाती है। और इन दोनों कुंड के नीचे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का कुंड है, उन्होंने वहाँ स्नान किया था। इस वजह से उस कुंड का नाम लक्ष्मण कुंड रखा गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान राम और फिर उनकी पत्नी माता सीता, और फिर क्योंकि लक्ष्मण जी हमेशा भगवान राम और माता सीता के चरणों में ही रहते थे, इसलिए उनका कुंड सबसे नीचे रखा गया है। तो जब भी आप मध्य प्रदेश के भ्रमण पर निकलें तो रूपनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। कटनी जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर का सफर करके बहोरी बंद पहुंचा जा सकता है। वहां से 7 किलोमीटर दूर मझौली रोड पर स्थित है रूपनाथ मंदिर। रूपनाथ मंदिर की धर्म यात्रा में आज बस इतना ही।